अचानक पूरी क्लास की बिजली चली गई और कमरा खूब अंधेरे में डूब गया। बाकी सबको थोड़ी देर आराम करने का मौका मिला तो वे खुश हो गए, लेकिन मुझे अंधेरे का ऐसा डर था कि मैं बुरी तरह कांपने लगी। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। तभी बगल में बैठे स्कूल के बदमाश लड़के ने मेरी हालत देख ली। उसने तुरंत लाइटर निकाला और मुझे प्यार से शांत करने लगा। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसे हमेशा गलत समझा था। कुछ समय पहले नए स्कूल जाते वक्त मैंने गलती से उसका खतरनाक रूप देख लिया था। मुझे लगा वो लोग मुझे भी नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए मैं वहां से तुरंत भाग गई। कुछ देर बाद मैं नए स्कूल में दाखिले के लिए पहुंची, लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि टीचर ने मुझे उसी लड़के का डेस्कमेट बना दिया। मैं जैसे ही बैठी, सामने बैठे सहपाठी ने मुझे तुरंत चेतावनी दी। उसने कहा कि ये लड़का बहुत बड़ा मुसीबत है और मुझे उससे कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। तभी टीचर ने उसे सोते हुए देख लिया और डांटने लगे, लेकिन उसने टीचर को जरा भी सम्मान नहीं दिया, जिससे पूरी क्लास हंस पड़ी। टीचर और ज्यादा भड़क गए और मेरी किताब भूलने पर मुझे डांटने लगे। मैं घबराकर तुरंत खड़ी हुई और टीचर को वजह समझाने लगी। तभी उस लड़के ने अचानक अपनी किताब मेरी तरफ सरका दी। उसने कहा कि मैं नई ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ। इसके बाद टीचर ने मुझसे माफी मांगी। वहीं सोने की सजा में उस लड़के को दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया गया। उसे बाहर खड़ा देखकर मुझे पहली बार लगा शायद वो उतना बुरा इंसान नहीं था। तभी एक चालाक लड़की जो उसे पसंद करती थी, ये जान गई कि उसने मेरा साथ दिया है। वो जानबूझकर मेरे पास आई। उसने सख्ती से कहा कि मैं तुरंत स्कूल छोड़ दूं और उससे हमेशा दूर रहूं। मैंने बस इतना समझाया कि हम सिर्फ डेस्कमेट हैं, लेकिन वो नहीं मानी और वहां से चली गई। मैंने भी इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जल्द ही मैं मुसीबत में फंस गई। उस दिन एक सुनसान गली में मेरा सामना कुछ बदमाशों से हो गया और ये सब उसी चालाक लड़की की साजिश थी। मैं डर के मारे कांप ही रही थी। तभी वो लड़का समय पर वहां पहुंच गया। उसने तुरंत उन बदमाशों को जमीन पर गिरा दिया। बदमाशों को भागते देखकर मेरी जान में जान आई। तभी उसकी नजर अंधेरे में छिपी उस चालाक लड़की पर पड़ी। वो उससे सवाल करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन लड़की वहां से भाग गई। मैंने उसके चेहरे पर लगी चोट देखी तो बेहद परेशान हो गई। मैं तुरंत क्लिनिक गई और उसके लिए कुछ बैंडेज खरीद लाई। फिर मैंने खुद उसके चेहरे पर उन्हें सावधानी से लगा दिया, लेकिन उसने मुझसे कहा कि अब से मैं स्कूल आते जाते उसके साथ रहूंगी ताकि दोबारा किसी खतरे में न फंसूं। उसकी ये परवाह देखकर मुझे यकीन हो गया कि वो सच में अच्छा इंसान था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो स्कूल जाकर उसी चालाक लड़की से मिला। वो लड़की सफाई देने और उसे मनाने लगी, लेकिन उसने सीधे उसे डांट दिया। उसने साफ कहा कि वो दोबारा मेरी जिंदगी में दखल न दे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर वो लड़की गुस्से से भर गई। जल्द ही स्कूल छूटने का समय हो गया। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मेरे पास छाता नहीं था और मैं बारिश में दौड़ने ही वाली थी, लेकिन वो समय पर आया और मुझे पीछे खींच लिया। उसने अपना छाता मुझे दे दिया, फिर बैग कंधे पर डाला और अकेला बारिश में दौड़ पड़ा। मैं भी तुरंत उसके पीछे बारिश में भागी और उसके ऊपर छाता कर दिया। वो मना करने लगा क्योंकि उसके साथ चलने पर लोग मुझे भी खराब छात्र समझ सकते थे, लेकिन इस बार मैंने बिना झिझके कहा मुझे डर नहीं लगता। उसने छाता ले लिया और हम दोनों साथ साथ आगे बढ़ने लगे। मुझे लगा था कि हमारा साथ यूं ही चलता रहेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुझे पता चला कि मैं पहले से ही एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और मेरे पास जीने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा था। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो यह इमोजी कमेंट करें।